नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज जो भी टॉपिक लेके आई हूँ मैं डिस्कशन के लिए, वो कौन सा है? फेस्टिवल फन। पता है क्या, जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो हम सबको बहुत मज़ा आता है। पता है खासकर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें नए नए क्लोथ्स पहनने के लिए मिलते हैं और बहुत सारी अच्छी डिशेस घर में बनती हैं, तो बहुत खुश लगते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव वाइब्स है। फेस्टिवल से क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है लाइफ में, लाइफ बहुत अच्छा फील होता है। और लकीली वी आर इन इंडिया, एंड इंडिया फेस्टिवल्स को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ओके, इंडिया इज फुल ऑफ फेस्टिवल। तो इसीलिए इस टॉपिक में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला त्योहार, पहला फेस्टिवल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज होली। होली क्या है? ये स्प्रिंग सीजन जब शुरू होता है, यानी जब सर्दियों से गर्मी आना शुरू हो जाती है, सर्दियों और गर्मियों का जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। तो होली तब आती है। ठीक है। दूसरी बात, ये कैसा फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज दी फेस्टिवल ऑफ कलर्स, मीन सो मेनी कलर्स हम यूज करेंगे, जैसा आप लोग देख भी रहे हैं पिक्चर में कि बच्चे एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं, मम्मी पापा को कलर्स लगाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को कलर्स लगाते हैं, बहुत सारे दोस्तों से मिलने जाते हैं उनको कलर्स लगाते हैं। इस तरह से कई जगह ऐसे हम लोग कलर्स उड़ाते भी हैं हवा में। फुल कलर्स वाला फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, कुछ खास डिशेस ज़्यादा बनती हैं और खाई जाती हैं, जैसे गुजिया है, मठरी है। ये होती कैसी है? तो आपको शायद देखा तो है आपने, पर नाम याद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। ये है गुजिया। ठीक है, खाया है ना आपने? याद आया? और ये है मठरी। ओके, तो इस तरह के कुछ मज़ेदार डिशेस भी हमें होली पे खाने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है वो है पोंगल। देखो, पोंगल क्या है? तो इट इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। मीन्स क्या? हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो जब फार्मर्स अपना क्रॉप उगाते हैं अपने फील्ड्स में, तो वो उससे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके हमें क्रॉप पर से हमें सीरियल्स, पल्सेस एंड एनी अदर प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब जब भी फसल को काटा जाता है, जब भी क्रॉप की कटिंग की जाती है, हार्वेस्ट किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है फर्दर यूज करने के लिए साल भर, तो उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो पोंगल कैसा फेस्टिवल है? जब हम हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हाँ, हमने बहुत गुड हार्वेस्टिंग की है, गुड अमाउंट ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फाइबर्स हमने कलेक्ट किए हैं, तो उसको हम कहते हैं गुड हार्वेस्टिंग। और उसके लिए हम जिस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं, गॉड को थैंक्स कहते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा हार्वेस्ट प्रोवाइड किया, इतना अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमें प्लान से मिले, जो हमने जिस पे पूरे साल मेहनत करी थी। तो फार्मर्स खुशी अपनी जाहिर करते हैं भगवान को हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के थ्रू, जो कि क्या है? पोंगल। कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु स्टेट का फेमस फेस्टिवल है। तमिलनाडु का ये फेस्टिवल है। कहाँ का? तमिलनाडु। करेंगे क्या? अब जो हमने हार्वेस्ट किया है उसको कुक करेंगे, उसको खाएंगे, उसका एंजॉय करेंगे और भगवान को प्रेयर करेंगे, थैंक यू कहेंगे, थैंक यू गॉड, आपने हमें इतना अच्छा फूड प्रोवाइड किया, इतनी अच्छी अमाउंट में हमने हार्वेस्ट किया। और आप देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मैंने, तो यहाँ देखिए ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, खाना बन रहा है, फूड कुक कर रहे हैं, पर एक ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ब्रिक्स को स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक, एंड नाउ दे आर कुकिंग फूड ऑन दीज स्टैक्स। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिशनल मटकी ली है एंड इसके अंदर ये खाना कुक कर रहे हैं, और उसके ऊपर ऐसा एक पिरामिड की तरह इन्होंने, ये देखिए, शुगर कैन को अरेंज किया। तो ये ट्रेडिशन है कि शुगर कैन से ऐसे सजाएंगे एंड देन यहाँ पे इसे कुक करेंगे। कुक करेंगे तो ये ओवरफ्लो होके गिरेगा, तो इट मीन्स हमारे पास इतना है कि वो ओवरफ्लो भी हो रहा है। तो
ये एक सिंबल टाइप हो गया। आप यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ रंगोली बना के इसको सजाया भी गया है, और ये देखिए कुछ फ्लावर से भी इसको सजाया गया है। तो ये किस तरह का सेलिब्रेशन हो गया, ये एक बहुत ही वाइब्रेंट सेलिब्रेशन हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट जो फेस्टिवल है दैट इज ईद। ठीक है, अब देखो ईद क्या चीज है। ईद में जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, अराउंड 1 मंथ लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, एंड देन मून को देखकर, न्यू कमिंग मून को देखकर अपना फास्ट खोलते हैं अराउंड 1 मंथ की फास्टिंग के बाद। और क्या करते हैं, तो इन दिस फेस्टिवल these people are giving food and money to poor people। तो ये पुअर पीपल कौन है, ये वो पीपल हैं जिनके पास एनफ मनी नहीं है टू स्पेंड ऑन देयर क्लोथ, फूड, शेल्टर। तो ऐसे केस में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ईद के फेस्टिवल पे पीपल क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं। देखो चांद कैसा दिखता है, अराउंड 1 मंथ तक तो फास्टिंग चलती है, और जब चांद इतना न्यू कमिंग, जब एक पतला सा चांद दिख रहा होता है, तब इसको देखकर डिसाइड किया जाता है कि हाँ अब न्यू कमिंग हो गया है मून का, अब मून वापस से पतले से चांद की तरह दिखा, धीरे 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 डे बाय डे बड़ा होता जाएगा। तो उस दिन ये फास्ट खोला जाता है। ओके, तो मून को देखकर 1 मंथ लॉन्ग फास्टिंग को ब्रेक किया जाता है। नए नए कपड़े पहनते हैं, ये तो हर फेस्टिवल में किया जाता है। देन डिशेस क्या बनाई जाती है, तो डिशेस में बनती है खीर, सेवैया। सेवैया क्या होती है, ये है सेवैया, देखिए दूध में बनती है, पर लंबे लंबे फाइबर होते हैं, उनको उसमें पकाया जाता है, और उसको ऊपर से गार्निश किया जाता है, जैसे आमंड से, कैसिव नट से, है ना, रेजिन से, एक्सेट्रा। सैल्यूटेशन क्या है, जब ईद में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ईद मुबारक। ओके, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट फेस्टिवल पे चलते हैं, जो है दुर्गा पूजन। देखो नाम से पता चल रहा है, दुर्गा पूजन मीन्स दुर्गा जी की पूजा की जाती है। अब दुर्गा जी कौन है, तो दुर्गा जी एक गॉडेस हैं जिनके पास अराउंड 10 हैंड्स हैं, 8 पीछे की तरफ एंड 2 फंक्शनल हैंड्स। देखिए ये रहे, ये है दुर्गा जी। काम क्या है, इन गॉडेस का काम है कि जो बुरे लोग हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनका नाश करना। ठीक है, दुर्गा माता। देखिए ये फेस्टिवल कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। इंडिया के मैप में जब आप वेस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे जाएंगे, तो जो स्टेट पड़ेगा वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आपने इस तरह का डांस कई सारी मूवीज में देखा होगा, कई सारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखा होगा। तो ये जो डांस है, ये रिप्रेजेंट करता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा वाले दिन लेडीज इस तरह से दोनों हाथों में धुनी लेकर डांस करती हैं। ओके, इस फेस्टिवल को अराउंड 5 डेज तक वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा जॉयफुल जो फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा ही है। जगह जगह फेयर लगते हैं। ठीक है, डिशेस कौन सी खाई जाती हैं, बनाई जाती हैं या गिफ्ट की जाती हैं, तो बंगाली स्वीट्स होती हैं छेना बेस्ड, जैसे ये आपने ऐसी डिशेज यहाँ पे भी खाई होंगी, बट ये है कहाँ, इनका ओरिजिन कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल की है। नेक्स्ट फेस्टिवल है बैसाखी। अब देखिए बैसाखी क्या चीज है, जैसे तमिलनाडु में हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल, यानी तमिलनाडु के फार्मर्स अपनी खुशी को पोंगल की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह पंजाब के जो फार्मर्स हैं, जब वो अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यार बहुत अच्छा अमाउंट मुझे मिला है, तो उसको सेलिब्रेट वो करते हैं, उसको कहते हैं बैसाखी। इसमें क्या करेंगे, इसमें सभी लोग जो इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो कुछ खास तरह के डांस करते हैं।
जैसे भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा मेल और फीमेल, अंकल और आंटी दोनों करते हैं, और गिद्दा लड़कियां करती हैं, औरतें करती हैं, फीमेल्स करती हैं। ओके, तो ये दो तरह के डांस फॉर्म्स हैं जो कब किए जाते हैं, बैसाखी पे किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं? पंजाब में किए जाते हैं। इट मीन्स ये दोनों तरह के डांस फॉर्म्स कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ओके, दूसरी जो अच्छी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान भी रखना है, देखो हमारा न्यू ईयर कब आता है, सबका न्यू ईयर कब आता है? जब 1 जनवरी हो तो हम कहते हैं कि न्यू ईयर है। पर सिख न्यू ईयर कब आता है? तो वो बैसाखी के दिन माना जाता है कि बैसाखी के दिन से सिख न्यू ईयर शुरू होता है। पीपल क्या पहनते हैं? तो बहुत ही ब्राइट, कलरफुल और बहुत सारा उस पर वर्क हो रखा हो, इस तरह के बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत चमकदार कपड़े पहनते हैं, और कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। सबसे मेन अट्रैक्शन क्या है? तो जो डांसिंग है, सब इधर उधर सब जगह जो खुश हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वो डांस कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, गिद्दा कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और डिशेस कौन सी बनाई जाती हैं और खाई जाती है बैसाखी पे? तो मक्की की रोटी और सरसों दा साग। हम सब जानते हैं कि पंजाब का फेवरेट डिश कौन सा है? मक्के दी रोटी एंड सरसों दी साग। अब देखो, मक्के दी रोटी मीन्स ब्रेड है वो किसका बना हुआ है? कॉर्नफ्लावर का बना हुआ है। एंड सरसों दी साग में जो मस्टर्ड ग्रीन्स हैं उनको यूज करके सब्जी बनाई जाती है, और उसके ऊपर मक्खन डाल के मजे से खाया जाता है। ठीक है, दिखता कैसा है? तो ये रहा मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है उसका नाम है ओणम। अब देखिए, ओणम क्या है? ओणम एक ऐसा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है होम कमिंग ऑफ किंग महाबली। अभी किंग महाबली की एक स्टोरी है जिसमें क्या होता था कि विष्णु भगवान ने किंग महाबली से कहा कि तुम तो बहुत बड़े दानी हो, तुम मुझे भी कुछ दो। तो किंग को पता नहीं था कि ये विष्णु भगवान है, क्योंकि वो साधु के वेश में आए थे, है ना? ही वॉज इन द कॉस्ट्यूम ऑफ द साधु। So king was not being able to identify the विष्णु भगवान। तो उसने कहा ओके, आई विल गिव इट टू यू, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे, विष्णु भगवान ने कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए, 3 फुट लैंड चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए। तो विष्णु भगवान ने एक पाँव बढ़ाया, पूरी अर्थ को अपने उसमें ले लिया। फिर अब चूंकि किंग महाबली ने तो कहा था कि ठीक है तुम ले लो जितना लेना है। तो किंग महाबली ने कहा कि महाराज, आप साधारण साधु तो नहीं हैं, पर चूंकि मैंने आपको क्या दिया है वचन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 3 कदम जमीन दूंगा, तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब आप दूसरा पाँव। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं दूसरा पाँव कहाँ रखूं, क्योंकि एक चरण में तो मैंने पूरी अर्थ को नाप दिया। तो उन्होंने कहा आप दूसरा पाँव मेरे सर पे रख दीजिए। और किंग महाबली के सर पे भगवान ने जैसे ही पाँव रखा तो वो अ, पाताल लोक में जाने लगे। ठीक है, तो जब वो पाताल लोक में जाने लगे यानी जमीन के अंदर धंसने लगे, तो भी किंग महाबली पीछे नहीं हटे, वो बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था? प्रॉमिस। प्रॉमिस के पक्के थे वो, अपने कमिटमेंट के पक्के थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इससे किंग महाबली से खुश हो गए विष्णु भगवान। उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें मून देता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो किंग महाबली चूंकि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अब तो मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर साल मैं अपने प्रजा को देखने आऊँ। तो भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो जो उन्होंने मांगा था कि हर साल मैं अपनी प्रजा को देखने आऊँ, तो आज भी केरल के लोग ये मानते हैं कि किंग महाबली हर साल हम सबसे मिलने आते हैं। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि किंग को दिखे कि हम कितने खुश हैं, हम कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, हम कितने खुशी में रह रहे हैं। तो वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ताकि किंग महाबली खुश होकर वापस पाताल लोक में जाए कि हाँ नहीं, मेरी प्रजा बहुत खुश है। ओके, ये थे हमारे किंग महाबली जो अपने कमिटमेंट के पक्के थे, अपनी बात के पक्के थे। ठीक है, मेन अट्रैक्शन क्या है?
तो स्नेक बोट रेसेस मेन अट्रैक्शन है। देखिए इस तरह की लंबी सी बोट होती है, पतली सी, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक साथ एक रिदम में उसको चला रहे होते हैं। कैसे? देखो ऐसे, देखो यहाँ देख रहे हो, सब लोग एक डांस फॉर्म की तरह बिल्कुल एक रिदम के साथ इसको चला रहे हैं। डिशेस कौन सी बनाई जाती हैं? तो ओणम पे बहुत सारी डिशेस बनती हैं और उनको इस तरह से बनाना लीफ पर सजाकर खाया जाता है। इसकी परोसने का तरीका यही है। तो इसको क्या कहा जाता है? ओणम सद्या कहा जाता है, ओणम सद्या। ठीक है, इसमें बहुत सारी डिशेस हम बनाते हैं और ऐसे बनाना लीफ पर उसको स्प्रेड करके बहुत ही आराम से, बहुत ही एंजॉय करके इसको खाया जाता है। फेस्टिवल है कहाँ का? तो ये फेस्टिवल है केरला का। इंडिया में एक स्टेट है केरला, वहाँ का है। नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो आप खुद बताएंगे। देखिए इतने सारे पटाखे कब चलते हैं? जब दिवाली आती है। तो नेक्स्ट फेस्टिवल है दिवाली। आप सबको पता है दिवाली के टाइम इतने सारे दिए कैंडल्स सजाए जाते हैं, इसका एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल है लाइट पे। कौन? दिवाली। लाइट्स में हम क्या लगाते हैं? दिया, कैंडल्स, सीरीज। इस तरह से देखो कितनी सारे दिए लाइन से लगाए गए हैं। तो चूंकि हम दिवाली पे लाइन से दिए जलाते हैं इसलिए हम इसे दीपावली भी कहते हैं। सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन श्री राम भगवान, माता सीता एंड श्री लक्ष्मण जी अपने 14 साल घर से दूर रहने के बाद वापस घर पे आए थे, तो सब लोग बहुत खुश हुए थे, तो इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। मेन अट्रैक्शन क्या है? तो बहुत तरह की स्वीट्स बनती हैं, बहुत तरह तरह के न्यू क्लोथ्स पहने जाते हैं, बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं। और ये जो बहुत सारी स्वीट्स हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पिक्चर की फॉर्म में लगाया है, तो शायद आपका सब कुछ रिकॉल हो गया होगा। इसमें महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो है क्रिसमस। तो आप सबको पता है क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए बिलीविंग क्या है? वी बिलीव दैट कि इस दिन संता आएंगे एंड हमें बच्चों को गिफ्ट देंगे, चॉकलेट्स देंगे। कैसे? ये देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि सेंटा जो है वो पोल्स पर से रेनडियर की स्लेज में आएंगे और अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट भी लाएंगे। ओके, सेलिब्रेशन क्या है? जब हम क्रिसमस वाले दिन सबसे मिलते हैं तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? हम एक दूसरे को कहते हैं मैरी क्रिसमस। ओके, हैप्पी क्रिसमस नहीं, मैरी क्रिसमस। सेलिब्रेट क्यों करते हैं? व्हाट इज द ओकेजन? तो इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है और जो मेन डिश हम खाते हैं इस सेलिब्रेशन में वो क्या है? वो है क्रिसमस केक। ये ऑलमोस्ट हर घर में बनता है उस दिन और खाया जाता है, तो बहुत मजा आता है। ओके, नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है गुरुपूरब। गुरुपूरब क्या है? तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ सिख गुरुज को सेलिब्रेट किया जाता है। वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ सिख गुरुज। कितने हैं सिख गुरुज? जो है वो 10 हैं। वो सबसे ज्यादा जिनको याद किया जाता है वो गुरु नानक साहेब है। ये गुरु नानक साहेब है और इसीलिए ये जो गुरुपूरब है इसको गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु नानक प्रकाश उत्सव। ओके, मेन अट्रैक्शन क्या है? इसमें हम प्रेयर करते हैं, अपने गुरुओं को याद करते हैं और यहाँ पे इस दिन जो गुरुद्वारे होते हैं इनमें लंगर्स लगाए जाते हैं ताकि हम सब एक साथ बैठकर एक इक्वल लेवल पे आकर, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब साथ बैठकर कम्युनिटी लंच करें और इसका आनंद लें। सब में इक्वालिटी का भाव है, इसलिए इस तरह से आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में सब एक साथ बैठकर लंगर लेते हैं। ये है हमारा गोल्डन टेम्पल, बहुत फेमस गुरुद्वारा है। मुझे लगता है आप में से भी कई लोग यहाँ पे जरूर गए होंगे। वाह, इतना सब जान लेने के बाद
फॉर श्योर आपका लेवल जो है वो अप हो चुका है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब आ गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ओनम, पोंगल, बैसाखी, गुरुपुरब। हमने देखा था ओनम तो केरल का फेस्टिवल था, बैसाखी पंजाब का था, गुरुपुरब भी पंजाब का था, पोंगल तमिलनाडु का था और हार्वेस्ट फेस्टिवल ही था। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी पोंगल, ऑप्शन बी। एंड आप लोग सही हैं, इसीलिए आपके सही आंसर की खुशी में एक रॉकेट तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेस्टिवल दुर्गा पूजन बिलोंग्स टू विच स्टेट? दुर्गा पूजन किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल। याद है एक लेडी थी जो धुनी को लेकर से डांस कर रही थी, कौन? और इसमें इस फेस्टिवल में हमने क्या खाया था? इस फेस्टिवल में हमने खाए थे रसोगुल्लास, ओके, छेनाज। तो ये कौन सा फेस्टिवल हुआ? दुर्गा पूजन। कहाँ पे होगा? तो ये होगा वेस्ट बंगाल में, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन इज डी, आंसर इज वेस्ट बंगाल। हुर्रे, नेक्स्ट हुर्रे फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों ने दो क्वेश्चन को बहुत सही अटेम्प्ट किया है, तो एक हम थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जाम्स ही ऐसे होते हैं आपके जहाँ पे कोई ट्विस्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब चूंकि आपने एक लेवल तो पढ़ के अब कर लिया, दूसरा लेवल दो क्वेश्चन सॉल्व करके अब कर लिया, तो अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन देखते हैं। Rearrange the letters given in the box to find the name of the festival. Where is the box? Here is the box. And select the correct statement regarding it. यानी आपको इस बॉक्स के अंदर रीअरेंज द लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं उनको आपको रीअरेंज करना है गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो गिवन है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और जो भी फेस्टिवल का नाम ही बनेगा इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट है। ओके, ये रहा बॉक्स, ये रहे लेटर्स जिनको हमें अरेंज करना है, और ये रहे ऑप्शंस। तो ओके, हम इसको थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यू से तो हमने कोई फेस्टिवल नहीं पढ़ा था, आर से भी नहीं पढ़ा, जी से नहीं, पोंगल, होली ये सब तो छोटे छोटे थे। जी से हमने एक फेस्टिवल पढ़ा था जिसका नाम था गुरु गुरपूरब, यस, ये बन जाएगा गुरपूरब। ओके, तो ये हमारा जो फेस्टिवल निकला वो कौन सा निकला? गुरपूरब का निकला। अब हम देखते हैं कि गुरपूरब के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, नहीं, वो तो बैसाखी था। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, नहीं, ये तो होली था। बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ गुरुज, ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल तमिलनाडु, ये तो पोंगल था। तो बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ गुरुज ही आंसर होना चाहिए। आप भी सोच के रखिए और देखते हैं आंसर क्या है। यस, द आंसर इज बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ गुरु, ऑप्शन सी। मीन्स यहाँ पे भी आप सही हैं। तो चूंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ले लिया है और सही कर दिया है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार के तो बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास ये वीडियो जल्दी पहुंचेगा जिनको इसकी और ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत हो सकती है, तो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आप उनकी हेल्प कर दें। सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें, और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी से तो आपको पता चलेगा, इसी से तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि मैंने नया वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए,
थैंक यू।